Hey, good morning everyone. I'm हरीश कुमार. आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में. आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप. फ्रेंड्स, मैं ये जानता हूँ कि रिलेशनशिप हर कोई मेंटेन करना चाहता है, लेकिन आज के इस समय में हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की बड़ी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है. इट्स रियली वेरी टफ टॉपिक दैट इंडिया जैसे कंट्री में, भारत जैसे कंट्री में जहाँ पे रिश्ते हमेशा से एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, वहाँ पे हमको ये चीज़ें सीखनी पड़ रही है और इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक भी हैं. चलिए हम एक ही टॉपिक पर बात करते हैं. मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, अगर रिलेशनशिप को आपको परफेक्ट रखना है, सही से रखना है, तो 3 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस, सेकंड है कपल एजुकेशन एंड थर्ड पेरेंटिंग. इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरीके से कि आप अपना व्यवहार लोगों के साथ में कैसा रख रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो. आज सबसे ज्यादा लोगों को इमोशनल फुल बनाया जा रहा है. यह 1995 में डैनियल गोलमैन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस. आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज वो बुक आप जरूर पढ़ें कि कोई आपको बेवकूफ ना बना दे. आज के टाइम पे क्या होता है कि हम सामने वाले से अपना रिलेशन बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सामने वाला आपको इग्नोर कर देता है. मैं ये नहीं कहता कि आप रिलेशन है उनसे तोड़ दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं. आप अपना हर संभव प्रयास कीजिए उनसे रिलेशन बनाने के लिए. आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की. लेकिन अगर बात यहाँ आ जाए कि सामने वाला आपको सुनने को राजी ही नहीं है, सामने वाला समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की. जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आए, तोड़ देना चाहिए. उस धागे को तोड़ देना चाहिए. आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया, आपने अपना कोशिश किया, दैट्स वेरी गुड. बाकी का जो काम है वो नेचर का है, नेचर विल डू देयर वर्क. अब आप छोड़ दीजिए उसको. आपने अपना हर संभव कोशिश किया उस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सामने वाला आपको एकदम से डाउन कर दे. अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे. इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी किनारे मत कीजिए. वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो वो रिश्ता ही नहीं होगा. रिश्ते में रिस्पेक्ट जरूरी है. इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम सामने वाले से बात करें, सामने वाला कहाँ पे हमको उल्लू बना रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए. सामने वाले को सुने, बार बार में कोशिश करें. मालूम है सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी आपको कोशिश करनी है. लेकिन जहां रिस्पेक्ट की बात आ जाए, लीव इट. वापस से सुनिएगा, लीव इट, छोड़ दीजिए. आपको आवश्यकता नहीं है ऐसे रिलेशंस की. और कुछ मत बोलिए, जस्ट लीव इट. डोंट से बाय, डोंट से ये वो. आपने अपना लास्ट कोशिश कर लिया, एट दैट टाइम डिक्लेयर, I declare my whole and sure complete. I declare myself whole and sure complete. I declare myself whole and sure complete. 3 बार इस सेंटेंस को दोहराइए और मिट्टी डालिए. सेकंड आता है कपल एजुकेशन. सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण मुझे जो लग रहा है कि फैमिली के अंदर अब जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं. क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि कपल की आपस में बॉन्डिंग नहीं है. भारत देश की अगर मैं बात करूं तो पहले बात में संयुक्त परिवार ज्यादा हुआ करते थे. अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो आपस में शेयर कर लेते थे. अब न्यूक्लियर फैमिली का एक जो चलन आ गया है जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती वो बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है. इसलिए हमें जरूरी है कि हम कपल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें. बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं. अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, यू कैन गो देयर. इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा निश्चित रूप से करना चाहिए. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जहां पर भी कपल एजुकेशन के बारे में पढ़ने को मिले, आप पढ़िए, उसके बारे में जानिए किस तरीके से आप अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं.
कपल एजुकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन की होती है वो मैं आपको बता दूं, होती है बिलीव, विश्वास। अगर आपका विश्वास नहीं होगा आपस में, वो रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। इसलिए विश्वास जड़ है रिश्ते की, उसे बनाए रखिए, बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। आप डीप में जब मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कपल एजुकेशन के बारे में, तब आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपने बात की शुरुआत करनी है, जहां पे आपको ऐसा ना लगे कि हम अपने पार्टनर को, हम अपने साथी को कुछ नीचा फील करा रहे हैं। नहीं, आप अपने रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं और बात करने से ही बात बनती है। तीसरा चीज अगर मैं आज शॉर्ट में आपको बताऊं तो पेरेंटिंग। आज के समय में पेरेंटिंग की बड़ी आवश्यकता है। हो सकता है मेरी बात से आप ताल्लुक ना रखें, लेकिन बच्चों को बचपन आता है, पेरेंट्स को अब पेरेंटिंग नहीं आती। बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो टेक्नोलॉजी का है। आज पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को दे, और इस वजह से बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। इस वजह से उनका टेम्परामेंट है वो बिगड़ रहा है। आज आवश्यकता है पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखने की। पहले ये चीज हमें विरासत में मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। ये समय धीरे धीरे बदल रहा है, बदलते समय के अनुसार हमें भी बदलना पड़ेगा। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उन सिस्टम में ये चीजें डालनी चाहिए। हम ये जरूर सिखा रहे हैं कि पैसा आपको कैसे बनाना है, लेकिन ये हम नहीं सिखा रहे हैं कि हमारे रिश्ते किस तरीके से मजबूत बने। और अगर रिश्ते मजबूत बनते हैं तो पैसा जस्ट नॉर्मल थिंग वो बच जाएगा। हमको इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर टॉपिक हमारे एजुकेशन में होना चाहिए। हमको कपल एजुकेशन के बारे में क्लासेस होनी चाहिए। हमको पेरेंटिंग के बारे में क्लासेस होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पेरेंटिंग के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कपल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशनशिप कोच बहुत सारे हैं जो बताते हैं। जहां आपको लगे वहां पे आपको हेल्प लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए। मैं हरीश कुमार हमेशा आपके साथ हूँ इस शेयर में। आपको कभी भी ऐसा लगे कि हमें रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।